हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आज दुनिया में जहां हम सबको पैसों की जरूरत है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग बिल्कुल अकेले जजीरों पर, जंगलों में, पहाड़ों पर, समंदर के आसपास रहते हैं। जैसा ये बूढ़ा आदमी जो 20 साल से एक गार में फंस कर रह रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाऊंगा। दोस्तों, इस औरत का नाम ईवा है। ये औरत अटलांटिक ओशियन में एक जजीरे पर अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल अकेली रहती है। दुनिया से बिल्कुल दूर इस पूरे जजीरे पर बस यही फैमिली आबाद है। इस जजीरे का नाम स्टोरा डायमंड है। ईवा से पहले इसके बड़े भी कभी इसी जजीरे पर रहते थे और बस इसीलिए इन लोगों ने भी इसी जजीरे को अपना घर बना लिया। इसने इस जजीरे पर मुर्गियां भी पाली हुई हैं और गाय और दूसरे मवेशी भी रखे हुए हैं। इसने यहाँ सब्जियां भी उगाई हुई हैं। इनका दुनिया से राब्ता सिर्फ एक हेलीकॉप्टर के जरिए होता है, जो हर कुछ अरसे के बाद इनको जरूरत की चीजें फराहम करने इस जजीरे पर आता है। इसके अलावा इस फैमिली के लिए यही सुनसान जजीरा इनका घर है। इसका कहना है कि इसके बच्चे कभी कभार यहाँ बोर जरूर हो जाते हैं, लेकिन इस फैमिली ने ऐसे ही अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला किया हुआ है। दोस्तों, ये सुनसान इलाका साइबेरिया में है। हर तरफ बर्फ में बस एक लकड़ी का घर बना हुआ है, जहां एक बूढ़ा आदमी रहता है। ये आदमी 20 साल से इसी सुनसान इलाके में बिल्कुल अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इसका नाम सैमुअल है। दुनिया से दूर इस इंतहाई सर्द इलाके में बस यही आदमी रहता है। यहाँ जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। शदीद बर्फ में अपना हर काम इस आदमी को खुद करना होता है। अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए इसे रोजाना लकड़ियां काटकर अपने घर में आग भी खुद जलानी होती है। अगर इसको कभी जरूरत का कोई सामान लेना हो तो इसको 5 घंटे बर्फ में चलकर एक गांव जाना पड़ता है। खैर, ये आदमी इस अकेली जिंदगी से बेहद खुश है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में एक बूढ़ा आदमी 10 साल तक अकेला जिंदगी गुजारता रहा। इस आदमी का नाम ग्रेगरी स्मिथ है। ये 1989 में इस जंगल में रहने आया था। इस जंगल का नाम गूननगेरी है। ग्रेगरी की जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही थी। इसको नशे की लत पड़ चुकी थी। इसका सब खत्म हो गया था और तभी इसने यहाँ आकर रहने का फैसला किया। 10 साल तक ये इस जंगल में छिपकलियां और कीड़े वगैरह खाकर जिंदा रहा। ये जंगल में कैंप में रहता था। 10 साल रहने के बाद ये वापस शहर आ गया, जहां इसने अपनी तालीम फिर से शुरू की और पीएचडी मुकम्मल कर ली। आज ये आदमी एक प्रोफेसर है, लेकिन अपनी उस 10 साल जंगल की तरह जिंदगी को ये आज भी याद करता है। दोस्तों, ये कहानी भी आपको हैरान कर देगी। इस आदमी का नाम डैनियल है। ये आदमी अमेरिका में 14 साल से एक गार में अकेला रह रहा है। दरअसल इसने फैसला किया था कि ये जिंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं कमाएगा और न ही पैसे खर्च करेगा। इसका हल इसने ये निकाला कि ये एक गार में जाकर रहना शुरू हो गया। यही गार इसकी पूरी दुनिया है। ये इधर ही सोता है, इधर ही खाना पकाता है। खाने में ये वहीं आसपास से जड़ी बूटियां वगैरह तोड़ लेता है या फिर छिपकलियां और कीड़े मकोड़े पका लेता है। इसके पास एक साइकिल भी है, जिस पर ये कभी कभार शहर की तरफ जाकर कूड़ेदान से भी खाना तलाश करता है। यानी ये हर वो काम करता है जिसमें इसको ना ही पैसे कमाने पड़े और ना ही खर्चने पड़े। डैनियल को किताबें पढ़ने का भी शौक है और ये मुफ्त में एक लाइब्रेरी में जाकर किताबें भी पढ़ता है। और दोस्तों, मिलिए इस बूढ़े आदमी से जो 20 साल से एक गार में बिल्कुल अकेला फंस कर रह रहा है। इस गार की एंट्रेंस भी इतनी तंग है कि ये बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरता है। इसका नाम पाकी है। ये सर्बिया में रहता है। लोगों से दूर इसने इधर कुत्ते, मुर्गियां, कबूतर और बिल्लियां पाली हुई हैं। इसकी उम्र 70 साल है। इसका कहना है कि इसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये लोगों से दूर एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहता है। खाने में ये मशरूम्स और मछलियां वगैरह पकड़कर खा लेता है। 70 साल इस आदमी को लोग दूर दूर से देखने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन ये इस तंग से गार में अपनी जिंदगी से बेहद खुश है। और दोस्तों, आखिर में इस कहानी की बात करते हैं। इस आदमी का नाम विक्टर है। ये रशिया में रहता है। ये साल में 6 महीने अपना घर, अपना शहर और लोगों को छोड़कर
एक समंदर के किनारे रहने आ जाता है। इस एरिया को ब्लैक सी कोस्ट कहते हैं। ये आदमी यहाँ टेंट लगाता है और अकेला 6 महीने तक जिंदगी गुजारता है। गर्मी में तो यहाँ रहना फिर भी आसान है, लेकिन इसको असल मसला सर्दियों में होता है, जब शदीद बर्फ में इसे यहाँ अपनी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ती है। खाने के लिए ये अक्सर समंदर के किनारे बैठ जाता है और वहीं खाना बना रहा होता है। इसे मछलियां पकड़ने में महारत हासिल है। ये स्पीयर फिशिंग करता है, यानी पानी के अंदर जाकर नेज़े से मछलियों का शिकार करना। विक्टर की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन इसके मुताबिक ये अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक पिज्जा की वजह से एक आदमी 25 साल जेल में बंद रहा, या फिर सिर्फ $50 चुराने पर एक इंसान को 36 साल की जेल हो गई। इस वीडियो में आप ऐसे मुजरिमों के मुतालिक जानेंगे जिनको एक छोटे से जुर्म की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, इस आदमी ने जेल में 36 साल गुजार दिए। इसका कसूर क्या था? इसने $50 चुराए थे। इस आदमी का नाम एल्विन केनार्ड है। 1983 में इसने 22 साल की उम्र में एक बेकरी से $50 चुराए थे। अब ये एक छोटा जुर्म था, लेकिन अमेरिका की स्टेट अलाबामा में एक कानून है जिसे 3 स्ट्राइक्स लॉ कहते हैं। यानी अगर किसी को पहले से 2 दफा चोरी करने की सजा मिली हुई हो तो तीसरी दफा इसे सारी उम्र के लिए जेल भेज दिया जाता है, चाहे इसने $1 ही क्यों ना चुराया हो। यूं एल्विन को सिर्फ $50 चुराने के जुर्म में 36 साल के लिए जेल में रखा गया। 2019 में इस आदमी को रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, सितंबर 2000 में एक आदमी एक कपड़ों की दुकान से 2 शर्ट्स चुराता हुआ पकड़ा गया। इसका नाम गाय फ्रैंक था। उस वक्त भी 3 स्ट्राइक्स लॉ नामी कानून सामने आ गया। ये आदमी तो पहले 36 दफा चोरी के जुर्म में पकड़ा जा चुका था और बस इस दफा 2 शर्ट्स चुराने के जुर्म में इसको 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस आदमी को 2021 में जेल से रिहा किया गया था। दोस्तों, एक अजीब वाकया इंडिया में हुआ था। उमाकांत मिश्रा नामी ये आदमी इंडिया के एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था। ये 1984 की बात है, जब इस पोस्ट ऑफिस से 57 रुपए गायब हो गए। इसका इल्जाम उमाकांत मिश्रा पर लगा दिया गया और इसको नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों, इस आदमी को जेल भी जाना पड़ा और फिर 57 रुपए की वजह से इस पर अदालत में केस शुरू हो गया। आप जानकर हैरान होंगे कि ये केस 29 साल तक चलता रहा। ये आदमी कहता रहा कि ये बेकसूर है। इस केस की वजह से इसको अपना घर और जमीन तक बेचना पड़ गई। ये सब सिर्फ 57 रुपए की वजह से हुआ था। 29 साल बाद अदालत ने इसको इस केस से बरी कर दिया कि इसने 57 रुपए नहीं चुराए थे। एक और केस इस आदमी का है जिसका नाम रॉबर्ट स्पेलमैन है। 2018 में इसने एक ग्रोसरी स्टोर से सिगरेट्स के 10 कार्टन चुराए थे। इनकी मालियत $600 थी। अदालत ने इसको सिगरेट के कार्टन चुराने के जुर्म में 20 साल के लिए जेल भेज दिया। दरअसल ये आदमी एक आदी मुजरिम था। इस पर पहले भी 14 मुकदमात थे और बस अदालत ने इसी वजह से इसको 20 साल की सजा सुना दी है। दोस्तों, इस आदमी का नाम डेविड कॉल्सन है। 2002 में इसने एक घर के गिराज से $14 चुराए थे। उस वक्त ये आदमी सड़कों पर रह रहा था। इसको ड्रग्स की लत पड़ चुकी थी। बहरहाल ये आदमी पकड़ा गया और $14 चुराने के जुर्म में इसको 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया, क्योंकि जज को लगता था कि ये आदमी नशे का आदी है और फिर से ऐसा काम करेगा। दोस्तों, पिज्जा शायद हम सबको ही पसंद है, लेकिन एक आदमी को एक पिज्जा की वजह से 25 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। ये 1995 की बात है, जब जेरी ड्वेन विलियम्स ने पिज्जा का सिर्फ एक छोटा सा स्लाइस चोरी किया था। ये आदमी अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में था और पिज्जा चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब यहाँ फिर से वही कानून सामने आ गया कि ये आदमी पहले भी चोरियां करते हुए पकड़ा गया था और बस इसीलिए इस दफा इसको एक पिज्जा स्लाइस चोरी करने के जुर्म में 25 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ये पिज्जा स्लाइस खाना इसको काफी महंगा पड़ गया। और आखिर में मिली एक 43 साल के आदमी से जिसने फ्रांस में मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट के गानों की सीडीज चुरा ली थी। दरअसल टेलर स्विफ्ट ने ये गाने अभी रिलीज नहीं किए थे और इस आदमी ने इन्हीं गानों की 10 सीडीज फ्रांस से चुरा ली थी। इस एल्बम का नाम स्पीक नाउ है। अब ये एक बहुत बड़ा मसला था।
जिस कंपनी के पास ये सीडीज मौजूद थी, ये कंपनी इस वजह से तबाह हो जानी थी। ऊपर से इस आदमी ने ये सीडीज सिर्फ 25 यूरोस की बेच दी। खैर, इस आदमी को 10 सीडीज चुराने के जुर्म में 8 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।